homeopathic pharmacy for the student BHMS first. The chapter is drug material, different sources of drugs, and sources of homeopathic materia medica. आज हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, उसी चैप्टर को समझेंगे जो BHMS फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए होगा, आप लोगों के लिए होगा, BHMS फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट आर ड्रग मटेरियल। ड्रग मटेरियल क्या है, इसका डिफिनीशन है ड्रग मटेरियल्स आर दो सबस्टांसेज। ड्रग मटेरियल आर दो सबस्टांसेज which have the power to act, on the human as well as on the animals in their healthy or diseased condition. The drug materials must be prepared according to the proper pharmaceutical methods. तो फार्मेसी सब्जेक्ट से, होम्योपैथिक फार्मेसी सब्जेक्ट से ड्रग मटेरियल्स आर दो सबस्टांसेस विच हैव द पावर टू एक्ट ऑन द ह्यूमन एज वेल एज ऑन द एनिमल्स इन देयर हेल्दी और डिजीज कंडीशन। औषधीय गुण रहित पदार्थ, औषधीय गुण से जो पदार्थ परिपूर्ण है और जिसमें रोग को ठीक करने का क्षमता हो, रोगी को ठीक करने का क्षमता हो और हेल्दी बॉडी पर भी उसका एक्शन दिखाई दे, उसको ड्रग मटेरियल कहा जाता है। हैनिमन साहब ने ड्रग प्रूविंग के समय जब इन्होंने इस विधा को खोजा, होम्योपैथी को खोजा, तो प्रकृति में जहां तक उनका नजर गया, जिस पदार्थ पर नजर गया उस पदार्थ का क्रूड लेके वो हेल्दी पर्सन पर ट्रायल करते थे और उस क्रम में जो सिम्टम्स डेवलप करता था, जो एक रोग का रूप होता था, और ठीक उसी को शक्तिकृत करके अगर उसी तरह के रोग के लक्षणों में, चाहे रोग जो हो उसी तरह के रोगी के लक्षणों में उसका उन्होंने प्रयोग किया और उसके रोग को दुरुस्त किया, ठीक किया। ये सिद्धांत हमारा होम्योपैथिक में है। तो एक एक पदार्थ में औषधीय गुण मौजूद है, उसको हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर ट्रायल करके सिम्टम जो उसमें डेवलप किया और ठीक उसी तरह का सिम्टम अगर किसी पेशेंट में आया तो उसी सिम्टम्स की दवा जो शक्तिकृत रूप में बना के रखा गया है वो दिया, रोगी निरोग हुआ। अब द ड्रग मटेरियल मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर फार्मास्यूटिकल मेथड्स। और वो ड्रग से, वो क्रूड से जो आप दवा बनाएंगे वो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल मेथड्स के द्वारा ही बनेगा। ओके, अगला पॉइंट है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम व्हिच ड्रग्स आर कलेक्टेड। विभिन्न प्रकार का स्रोत क्या है जिससे हम ड्रग का कलेक्शन करते हैं। हैनिमन साहब के ज़माने में या उनके हमारे बाद के विद्वानों ने जो ड्रग का कलेक्शन किया
यानी जिस पदार्थ में औषधीय गुण मौजूद है उसका उन्होंने संकलन किया, वो निम्न प्रकार है। होम्योपैथिक ड्रग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम 6 डिफरेंट सोर्सेज। होम्योपैथिक ड्रग्स का जो कलेक्शन हुआ वो 6 विभिन्न प्रकार के स्रोतों से कलेक्ट हुआ। जैसे वेजिटेबल किंगडम पहला, वेजिटेबल किंगडम में किसी किसी का होल प्लांट, पूरा पेड़ का ही वो ड्रग सब्सटेंस हुआ, किसी का बार्क हुआ यानी किसी का छाल हुआ, किसी का रूट्स हुआ यानी किसी का जड़ हुआ, किसी का फ्लावर हुआ, किसी का फ्रूट्स हुआ, किसी का सीड्स हुआ, किसी का बेरीज हुआ, किसी का नट्स हुआ, किसी का जूसेज हुआ, किसी का गम हुआ, किसी का स्टेम हुआ, किसी का लीव्स हुआ, किसी का फंगी हुआ, वगैरह वगैरह। तो वेजिटेबल किंगडम में जो अभी बताया गया, कहीं किसी का पूरा पौधा लिया जा रहा है, कहीं किसी का छाल लिया जा रहा है, कहीं किसी का जड़ लिया जा रहा है, किसी का फूल लिया जा रहा है, किसी का फल लिया जा रहा है, किसी का बीज लिया जा रहा है। ये हमारा सोर्स है ड्रग्स का, जिस सोर्स को रखा है वेजिटेबल किंगडम में। दूसरा किंगडम हमारा एनिमल किंगडम, जो जीवों से प्राप्त हुआ। वो क्या है? होल एनिमल और देयर पार्ट्स, या तो वो पूरा जीव या उसका अंग। दूसरा है देयर प्रोडक्ट्स यूज्ड विच में बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, और उस जीव का प्रोडक्ट जो पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो। तीसरा है मिनरल किंगडम, खनिज। मिनरल किंगडम में एलिमेंट्स है, तत्व है, एसिड्स है, कंपाउंड्स है। ये मिनरल किंगडम का है। जैसे बालू है, सैंड है, जस्ता है, जिंक है, सोना है, चांदी है। अगला है नोसोड्स। नोसोड्स प्रोडक्ट्स ऑफ डिजीज्ड ह्यूमन बींग्स। नोसोड क्या हुआ? किसका प्रोडक्ट है? जो रोग, जिस रोग से ग्रसित है उसका उत्पाद। दूसरा है डिजीज प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल, जो रोग का प्रोडक्शन हुआ किसी जीव में। तीसरा है डिजीज प्लांट्स, कोई प्लांट्स जो डिजीज है, इसमें ये रोग है। पांचवा है सार्कोड्स। सार्कोड्स में सिक्रेशंस है उसका, टिश्यूज है उसका। छठा है इम्पोंडेबिलिया, नेचुरल या ह्यूमन मेड। तो ये हमारा डिफरेंट सोर्स था होम्योपैथिक ड्रग का, जो सोर्स से हमारा मेडिसिन का कलेक्शन होता है और उसके द्वारा हम फार्मास्यूटिकल मेथड से होम्योपैथिक ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं। अगला है डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का स्रोत क्या है? मेंशन द रेमेडीज फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। कहता है कि होम्योपैथिक सोर्स का जो ड्रग है उसके रेमेडी को मेंशन करें। सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है? ड्रग्स प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स ऑन बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट एजेस। ड्रग्स प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, उस दवा का परीक्षण करना स्वस्थ मनुष्य पर, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों पर परीक्षण करना।
दूसरा है फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, एनिमल पर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना। तीसरा है फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, कि इसका क्या टॉक्सिकोलॉजिकल प्रभाव होता है, विष से संबंधित प्रभाव होता है। चौथा है फ्रॉम क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिक में हम जो दिया, ट्रायल दिया तो हमको क्या मिला, या क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंस। पांचवा है फ्रॉम कलेक्टेड फैक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, जो कुछ इतिहास में मिला, कुछ कहानी में मिला, उस कहानी को, उस इतिहास को, उस वृत्तांत को कलेक्ट करके। ये रहा सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका आउट ऑफ द एबव सोर्सेस। इस सोर्सेस के अलावा होम्योपैथिक प्रीफर ह्यूमन प्रूविंग एंड द ड्रग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम। और हमारे होम्योपैथिक में जो भी दवा का, ड्रग का प्रूविंग हुआ वो मानव जाति पर हुआ, ह्यूमन पर हुआ, और उससे दवा कलेक्ट किया गया। अगला है आपका वेजिटेबल किंगडम। वेजिटेबल किंगडम में कौन कौन सा दवा आता है, एकोनाइट नैप, बेलाडोना, ब्रायोनिया अल्वा, नक्स भूमिका इटीसी, इसको वेजिटेबल किंगडम में रखा गया है। दूसरा है एनिमल किंगडम, जो हमें पशुओं से मिला, जानवरों से मिला, जैसे एपिस्मेल है, कैंथरिस है, डेकेसिस है, नाजा है, इटीसी है? एपिस्मेल जो बड़ा, जो हमारा एनिमल किंगडम है ना, मधुमक्खी से बनता है एपिस्मेल। कैंथरिस है, एक फ्लाई से बनता है। लेकेसिस है, सांप के विष से, सांप के जहर से बनता है। नाजा है, वो सांप के विष के, सांप के जहर से बनता है। तीसरा है मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम में कौन सा है, जो खनिज वर्गीकरण में आता है, वो है और मेटालिकम है, सल्फर है, पेट्रोलियम है, वगैरह वगैरह है। इसको मिनरल किंगडम में रखा गया है। चौथा नोसोड्स। नोसोड्स का पहला दवा आपका पायरोजीनम है, सोरिनम है, ट्यूबरकुलिनम है। ट्यूबरकुलिनम कहाँ से बनता है, टीबी के रोगी के कॉफ से, है ना। तो ये नोसोड्स ग्रुप में आया। पांचवा है सार्कोड्स, जैसे इंसुलिन, पेनक्रियाज जो सीक्रेट करता है इंसुलिन, जो हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। तो इंसुलिन जो सीक्रेट कर रहा है उससे बनाना, कोलेस्टेरिनम से बनाना, थायराइडिनम थायराइड से बनाना, तो ये सार्कोड्स है। छठा है आपका इम्पोर्टेबलिया, जैसे एक्सरे है, रेडियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, वगैरह वगैरह है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सोर्सेस ऑफ रेमेडी है, सोर्सेस ऑफ ड्रग है, ये ड्रग हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी का पार्ट है, होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान का पार्ट है, होम्योपैथिक का पार्ट है, जो हमें होम्योपैथिक ड्रग के शुरू से लेके अंत तक बताता है। फिर ड्रग प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, वो ड्रग जो लिया उसका प्योरिटी का क्या गारंटी है, किस तरह का दवा मिला, उसमें क्या प्योरिटी था, इसको अच्छी तरह परखना। फिर लेबोरेटरी में जाके उसका ड्रग तैयार होगा, जो ड्रग जो तैयार होगा उसका क्या मेथड होगा, वो भी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ ड्रग सबस्टांसेस फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम। जो वेजिटेबल किंगडम से हम ड्रग कलेक्ट करेंगे, या जो वेजिटेबल किंगडम का सोर्स होगा, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करें। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर होम्योपैथिक मेडिसिन, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और द होल प्लांट इटसेल्फ हैज टू बी कलेक्टेड एंड proposed for the purpose. The drug material should be collected from the different parts of the plant, keeping in view the following condition.
कोई प्लांट पूरा का पूरा या प्लांट का पूरा पार्ट से जो हम कलेक्शन करेंगे ड्रग सब्सटेंस जो वेजिटेबल किंगडम का होगा, तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें द होल प्लांट, वो पूरा का पूरा पेड़ जिसमें औषधीय गुण है, ड्रग प्रॉपर्टीज है, तो होल प्लांट में इट शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द फ्लोरिंग सीजन। कहता है कि होल प्लांट कब हम लेंगे, ये होल प्लांट कब हमको ड्रग बनाने के लिए लेना चाहिए, तो ये बोलता है कि ड्यूरिंग द फ्लोरिंग सीजन व्हेन द वेदर इज सनी, फ्लोरिंग फूल देने वाला मौसम में जब वातावरण सनी हो, धूप अच्छी तरह निकला हो, ऐसा नहीं कि क्लाउडी वेदर हो, डस्टी वेदर हो, ऐसा नहीं कि रेनी वेदर हो। ओनली क्लीन एंड हेल्दी स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड and carefully taken to discard the plants covered with dirt, insect, etc. जिस प्लांट पर डस्ट बैठा है, इंसेक्ट का कोई सबूत मिल रहा है, वैसा प्लांट हम नहीं लेंगे। डिजीज प्लांट शुड नो केस बी पिक्ड अप फॉर दिस पर्पस। अब कोई प्लांट है जो कोई रोग से ग्रसित है, उसमें कोई कीड़ा लगा है, वैसा प्लांट हम ड्रग बनाने के उद्देश्य से न लेंगे, क्योंकि वो स्वस्थ प्लांट नहीं है, वो डिजीज प्लांट है। हम स्वस्थ प्लांट लेंगे तभी हमारा प्योर मेडिसिन उससे हम प्रिपेयर करेंगे और तभी हमारे रोगी को वो स्वस्थ कर पाएगा अकॉर्डिंग टू करेक्शन ऑफ दी सिम्टम। दूसरा है द स्टेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का तना डाल टहनी, इट शुड बी कलेक्टेड ओनली व्हेन लीव्स आर फुल्ली डेवलप्ड एंड द सीड्स आर मैच्योरेटेड। कहता है कि तब लेना है जब वो बिल्कुल विकसित हो गया है, उसका पत्ती बिल्कुल विकसित हो गया है और उसमें परिपक्वता आ गया है। तीसरा है द ट्विग्स ऑफ द प्लांट, दिस शुड प्रीफेबली बी कलेक्टेड फ्रॉम करंट ईयर्स ग्रोथ आफ्टर द स्प्रिंग एंड रेन। अभी तुरंत पानी हुआ है, बरसात हुआ है, उसमें कोई नया पेड़ पौधा निकला है, उस पेड़ पौधे को हम लेंगे। चौथा है लीव्स ऑफ द प्लांट, पेड़ का पत्ता, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कलेक्ट द लीव शॉर्टली बिफोर द फ्लोरिंग सीजन। बिफोर द फ्लोरिंग सीजन वो फूल वगैरह देने के लिए आया है, देने के लिए तैयार हुआ है, उसके पहले, बिकॉज एट दिस टाइम नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स इन द लीव्स आर एट देयर पीक। उसमें उस समय उसमें नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट पीक पॉइंट पर है, यानी वो बिल्कुल हेल्दी का हेल्दी है, बहुत ही अच्छा। The wood of the plant, this should be collected only from a fully developed and grown tree, fully developed and grown tree, बड़ा हुआ पेड़, विकसित पेड़ और खूब जो डेवलप्ड है, विकसित है, अच्छा है, उसमें से लेंगे। बार्क ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का किसी का अगर हमको बार्क लेना है, छाल लेना है, तो वो भी विकसित ट्री का होना चाहिए, विकसित प्लांट का होना चाहिए, तभी उसका हम छाल लेंगे। द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, अगर किसी प्लांट से हमको उसका फल लेना है, दिस शुड बी कलेक्टेड व्हेन दे आर ऑलरेडी राइप, जब वो बिल्कुल पक गया है। ओवर और अंडर राइप फ्रूट टू नॉट बी कलेक्टेड, जो ज़्यादा पक गया है या जो कम पका हुआ है, उस तरह का फ्रूट हम मेडिसिनल उपयोग के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए उसका कलेक्शन नहीं करेंगे, उसका संग्रहण हम नहीं करेंगे। द फ्लावर ऑफ द प्लांट, अगर किसी का पेड़ का, किसी पौधे का हमको फूल लेना है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कलेक्ट फ्लावर व्हेन द बड्स आर जस्ट ओपनिंग एंड रेडी टू प्रोड्यूस। वैसा फूल
जहाँ एक कली निकला है और वो कली बिल्कुल तैयार है खिलने को, वैसा फ्लावर हम लेंगे। वो फ्लावर स्वस्थ है, वो फ्लावर हेल्दी है। उससे जो हमारा ड्रग प्रिपरेशन होगा वो बहुत ही हेल्दी प्रिपरेशन होगा, वो प्योरिटी से भरपूर होगा। अगर हम कंप्लीट होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल को फॉलो किया है और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया हमने अगर ड्रग प्रिपरेशन किया है तो वो बहुत हेल्दी और बहुत प्योर और बहुत वो करेक्ट मेडिसिन उससे तैयार होगा। अगला होता है रूट ऑफ द प्लांट। किसी पौधे का जड़ लेना है, रूट लेना है, इट शुड बी कलेक्टेड आफ्टर रिपेनिंग ऑफ द सीड्स। In the case of plant having more than 1 year's life, it is preferable to collect the root during the second or third year of the life of the plant. In order to safeguard and retain the drug strength of the root, it should be cleaned with a little water. बिल्कुल परिपक्व पेड़ का रूट हमको लेना है और रूट लेने के बाद उसको अच्छी तरह हमको पानी से साफ कर देना है, तभी उसका हम रूट लेंगे और तभी वो रूट से जो हमारा ड्रग प्रिपरेशन होगा, जो हमारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, जो हमारा होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है, जैसा कि हमें बताया गया है, तभी जाके वो एक बेहतरीन, एक स्वच्छ और एक शुद्ध दवा तैयार होगा, जो दवा को हम किसी रोगी पर उसके सिम्टम के आधार पर उसका प्रयोग करेंगे और रोगी को हम ठीक करेंगे। अगला है द सीड्स ऑफ द प्लांट। किसी पौधे का, किसी पेड़ का अगर हमको बीज लेना है, वो बोलता है फुल्ली फॉर्म्ड होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए, रिपेंट सीड शुड बी कलेक्टेड। और बिल्कुल जो रिपेंट सीड है उसको हम संग्रहित करेंगे। अनडेवलप्ड रॉ एंड डिजीज सीड शुड बी अवॉइडेड। जो अनडेवलप्ड है, अविकसित है, रॉ है, या जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा डिजीज लगा है शुड बी अवॉइडेड। इस तरह के सीड को हम नहीं देंगे। आज हो जाए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हमारा होगा कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम एनिमल किंगडम, कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम इम्पोर्टेड इंडिया। नेक्स्ट क्लास में तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास। ओके।